पैर तोड़ना, ठीक है, पकड़ना नहीं। यहाँ तक कोई आया तो उसका पैर तोड़ना, ठीक है। जो एक पैर तोड़ेगा मेरे पास आके मेरे से रिवाड़ ले। दोस्तों, भगवान के दरबार में मौत का मेला और ऊपर से पुलिस का इंसाफ कि पैर तोड़ दो इनाम ले लो। क्या यही है न्यू इंडिया की भक्ति और सुरक्षा का कॉम्बो ऑफर? हेलो नमस्कार आदाब, मैं एबीएस और आप देख रहे हैं दी अनबायस्ड एबीएस। दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी खबर में जो आस्था की भीड़ में प्रशासन की नालायकी और सत्ता के घमंड का पर्दाफाश करती है। पुरी की रथ यात्रा में हुई भगदड़, मौतें और फिर भुवनेश्वर एसीपी की टांग तोड़ देने वाली धमकी, आज इन्हीं सब की परतें खोलेंगे। रथ यात्रा आस्था का पर्व, लेकिन इस बार यह पर्व श्रद्धा से ज्यादा लाशें लेकर आया। रविवार सुबह 4 बजे पुरी में भगदड़ मच गई। जगह थी गुंडीचा मंदिर और मौका था जगन्नाथ के दर्शन। 3 लोग मारे गए, बसंती साहू, प्रेम कांति, प्रभाती दास और 50 से ज्यादा घायल हुए। 6 की हालत अब भी गंभीर है। अब बताइए, करोड़ों का आयोजन, लाखों श्रद्धालु और फिर भी सुरक्षा व्यवस्था भगवान के भरोसे। और फिर जब भगदड़ हो गई तो सरकार ने फटाफट क्या किया? सरकार ने कलेक्टर और एसपी का तबादला करा दिया। वाह, मतलब मरीज मर गया तो डॉक्टर बदल दो, अस्पताल मत सुधारो। पुरी में हादसे के विरोध में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सीएम हाउस की ओर बढ़ रही थी। तभी एसीपी साहब कैमरे में कैद हो गए और कह रहे हैं कि जो बैरिकेड तक आए उसका पैर तोड़ दो, पकड़ने की जरूरत नहीं है। और सुनिए, इनाम की व्यवस्था भी की गई है। जो पैर तोड़ेगा मुझसे इनाम लेकर जाएगा। जरा वीडियो देखिए। पकड़ना नहीं है, तोड़ना, उसका पैर तोड़ना, ठीक है, पकड़ना नहीं है। यहाँ से पकड़ना नहीं, पकड़ना वहीं तो पकड़ने के लिए हम वहां खड़े हैं। यहाँ तक कोई आया तो उसका पैर तोड़ना, ठीक है। जो एक पैर तोड़ेगा मेरे पास आके मेरे से रिवाड़ ले। अब सवाल यह है, क्या ये पुलिस है या कसाई, कानून का राज है या पुराने जमाने वाला दरबारी तानाशा? और फिर कहते हैं अविश्वास मत फैलाओ, पुलिस पर भरोसा रखो। भरोसा कैसे करें जब पुलिस का रवैया सत्ता के तलवे चाटने का हो और जनता के पैर तोड़ने का? इस रथ यात्रा में पहली बार भगदड़ नहीं हुई। 2024 में भी यही हुआ था। 2 मौतें हुई थी, कई घायल हुए थे। 2008 में भी 6 श्रद्धालु कुचले गए थे और अभी 27 जून 2025 को ही 625 श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ गई थी। 70 अस्पताल में भर्ती हुए और 9 की हालत गंभीर है। मतलब भक्ति हर साल उमड़ी है और लापरवाही भी हर साल दोहराई जाती रही है। जैसे मानो हर बार सरकार सोचती है कि देखते हैं इस बार कितने मरते हैं, फिर आंकड़े को अपडेट कर देंगे। सीएम मोहन मांझी साहब ने इस पर माफी मांगी कि मैं और मेरी सरकार क्षमा मांगते हैं, ये लापरवाही माफ करने लायक नहीं है। सही कहा सीएम साहब, लेकिन सवाल यह है, क्या माफी मांगने वालों को माफ कर देना चाहिए या फिर माफी के बाद जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? एसपी, डीसीपी, कलेक्टर हटाना ठीक है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भगवान के नाम पर भीड़ बुलाकर जान गंवाने वालों की जिम्मेदारी सिर्फ अफसरों पर डालकर सरकार बच सकती है? कहते हैं जहां श्रद्धा होती है वहां भगवान निवास करते हैं, लेकिन जब उसी श्रद्धा पर लापरवाही और सत्ता का घमंड सवार हो जाए तो भगवान भी शायद आंखें फेर लेते हैं। पुरी में जो हुआ वो एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता है। और जब पुलिस जनता की सुरक्षा की जगह उसके पैर तोड़ने की प्लानिंग करे तो समझ लीजिए ये लोकतंत्र नहीं, सत्ता का शोषण है। अगर आपको लगता है कि ये इस वीडियो में जो मैंने सवाल उठाए वो जरूरी हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए, क्या एसीपी को सस्पेंड किया जाना चाहिए या सिर्फ वायरल वीडियो तक ही ये मामला सीमित रहेगा? दोस्तों, जल्दी लौटूंगा और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।